हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस क्लासेज। इससे पिछले वीडियो में भूगोल के कुछ प्रश्न का क्विज हम लगाए थे। इस वीडियो में भी कुछ भूगोल के ही प्रश्न लेके आए हैं जो भारत की स्थिति एवं विस्तार के कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बहुत से परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। अगर पूछे कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है तो इसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई है तो भारत की तट रेखा की इसे पिछले वीडियो में बताए थे। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना? 61 के 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर पूछे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%। 2.4%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। अगर पूछे कि भारत के कुल क्षेत्रफल जो है उसमें कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है, कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है, तो 10.7%। 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है। अगर पूछे कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ दोनों का विस्तार है, दोनों मिला के कितना है, तो 29.3%। 29.3%। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। पठार का विस्तार है 27.7%। कितना? 27.7%। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। अगर पूछे कि जितना मैदान है वो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है मैदान तो है तो 43%। कितना? 43%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन तो 43% इसका आंसर होगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा। अगर पूछे भारत की प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। अगर पूछे कि इसमें भी कन्फ्यूजन है, इसमें एक अगला क्वेश्चन है उसमें समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो प्रादेशिक जल सीमा पूछे तो 12 मील। कितना? 12 मील। और अगला देखिए, इसी में भारत का संलग्न क्षेत्र अगर लगा दे कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो इसका आंसर होगा 24 मील। इसका आंसर होगा 24 मील। अगला क्वेश्चन कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। अगर इसमें लगा दे कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र भी लगा दे तो हो जाएगा 200 मील। कितना? 200 मील। आगे क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। यानी भारत का जो जैसे 3 साइड जो है उसका वो खाड़ी है। एक से पूरब में जैसे हो गया बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हो गया अरब सागर, दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। तो वो सब से कितने राज्य जो है सो लगते हैं, सटा हुआ है, तो उसमें हो जाएगा कुल 9 राज्य। 9 राज्य जो है
भारत के समुद्र तट रेखा से सटा हुआ है? कौन कौन राज्य है वो बताएंगे हम अगला वीडियो में, कौन कौन राज्य सटा हुआ है। वैसे मैप याद रहेगा तो पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा कि कितना कौन कौन राज्य है जो उससे सटा हुआ है पानी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी? अगर पूछे कि भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी, तट रेखा का मतलब हो गया जो समुद्र से सटा हुआ। कौन सा ऐसा राज्य है जिसका समुद्र से सटा हुआ बहुत लंबा तट रेखा बनाता है? तो उसका आंसर होगा गुजरात। किसका आंसर होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस ऑप्शन के हिसाब से, इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है 4 का ऑप्शन, इसमें उत्तर प्रदेश है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी मैं पीछे बताया हूँ कि भारत के मध्य से होकर जो गुजरने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कौन सा है? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अभी बताया भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? इसका अगला वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और उसका ट्रिक भी बताएंगे जो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए 8 गो राज्य है, उसमें से इसमें जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें उड़ीसा स्टेट जो है इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए अब ट्रिक याद रहेगा तो तुरंत मालूम चलेगा किस राज्य से होकर गुजरता है। अगर याद रहेगा तो पूरा पता चलेगा कि कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से नहीं गुजर रहा है। तो इसके अगला वीडियो में हम बताएंगे कर्क रेखा के बारे में कि किन स्टेट से गुजरता है। इस ऑप्शन में, इस 4 ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो उसका आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट वीडियो में है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, दक्षिणी पॉइंट अगर पूछे तो इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। उसी में अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, तो इंदिरा पॉइंट हुआ। अगर उत्तरी पॉइंट पूछेगा, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी पॉइंट पूछ जाए तो इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा? इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? अभी बताया पीछे वीडियो। दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अगर पूछे एग्जाम में कि इंदिरा पॉइंट जो है उसका अन्य नाम कौन सा है, कौन कौन है, तो पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें सभी। तो इसका इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है वो तीनों नाम है, तीनों, ये तीनों नाम है। इसीलिए इस ऑप्शन में इसका आंसर होगा इनमें से सभी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं फिर अगला वीडियो बनाऊं और जल्द आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।